वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योमेट्री के ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग सबसे पहला थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सीखेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं थेल्स थ्योरम। तो बीपीटी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट इसमें है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वी हैव गिवन दैट, जब भी हम लोग ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, फिर टू प्रूव लिखते हैं, आफ्टर देन कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली वी प्रूव दिस थ्योरम। सो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें दिया गया है कि डीई पैरेलल टू बीसी है। तो गिवन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे देख सकते हैं डीई जो लाइंस है वो एबी को डी पॉइंट पे कट करता है और एसी को ई पॉइंट पे कट करता है। सो हमने लिखा है यहाँ पे डीई कट्स एबी एंड एसी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ ये करना है डी जो है AD बाय BD इक्वल्स टू होगा AE बाय C। अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब प्रोपोर्शनल भी इसको कह सकते हैं कि AD बाय BD इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाय C होगा। सो हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में कि AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय C कैसे होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले बी को हम लोग ई से ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली सी को डी से ज्वाइन किया गया है और आफ्टर देन वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर डीएल परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएम परपेंडिकुलर टू एबी। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। बहुत इजी प्रूफ है इसका और ये 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर में आएगा ही जब भी एग्जाम्स में। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग बहुत जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। आइए इसका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे एरिया लेते हैं, बेस लेते हैं AD, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा EM। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में हमने बेस को लिया है, AD को बेस लिया है और यहाँ पे हाइट हम लोग देख सकते हैं EM है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हाफ और बेस हमने BDE का BD लिया है। हम लोग जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपोजिट वर्टेक्स से, तो ट्रायंगल BDE का अपोजिट वर्टेक्स है E से ड्रॉन है परपेंडिकुलर EM, तो इसमें भी हमारा परपेंडिकुलर होगा EM। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं EM कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, सो वी हैव लेफ्ट हियर AD बाय BD। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। अगेन हम लोग एक बार और एरिया का रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वंस अगेन लेंगे हम लोग, और इस बार वो रेशियो नीचे में डिनोमिनेटर में CDE लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अगेन अब इस टाइम ADE का हमने बेस पिछले टाइम लिया था AD, अब नाउ दिस टाइम वी विल टेक AE। सो हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं AE और इस पे हाइट अपोजिट वर्टेक्स से क्या डाला गया है, DL डाला गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर DL। सिमिलरली CDE में हम लोग बेस लेते हैं ट्रायंगल CDE में हम लोग देख सकते हैं बेस जब C लेते हैं अपोजिट वर्टेक्स D और D से परपेंडिकुलर है DL, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CE इनटू DL। तो DL कैंसिल आउट होगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट होगा, सो वी हैव लेफ्ट हियर AE बाय CE। सो ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 1 में न्यूमरेटर में AD है और इक्वेशन 2 के न्यूमरेटर में ट्रायंगल AD है, लेकिन डिनोमिनेटर में फर्स्ट इक्वेशन में BD है और CD है। हम लोग क्लास 9 में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो क्लास 9 में एक थ्योरम यूज करेंगे, हम लोग देख सकते हैं BDE और CDE में दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का बेस क्या है, D। जब BDE कहते हैं तो D बेस है और जब CDE कहते हैं तब भी D बेस है। सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि सिंस ट्रायंगल्स BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base, देख सकते हैं दोनों का सेम बेस D है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स
देख सकते हैं हम लोग दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, दैट इज DE एंड BC, DE एंड BC। सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दोनों का एरिया जरूर इक्वल होगा, देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं दोनों का रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू होगा 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। हमने दोनों का रेसिप्रोकल किया बोथ साइड को, LHS का भी रेसिप्रोकल किया है और RHS का भी रेसिप्रोकल किया है। अब सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, हम लोग ट्रायंगल BD से ADE से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE LHS में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एज इट इज ट्रायंगल BDE है, और सिमिलरली न्यूमरेटर में इधर भी ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई हमने किया। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे CD। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में हम लोग देख सकते हैं ADE बाय BD का वैल्यू हमारा आया है AD बाय BD, AD बाय BD। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि AE बाय C इक्वेशन 2 में देख सकते हैं जो RHS में है वो हमारा है AE बाय CE, और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे वी हैव यूज्ड इक्वेशन 1 एंड 2, so we have proved this theorem and hence proved। so students ये हमारा प्रूफ रहा, काफी इजी था प्रूफ। सो आप देख सकते हैं वेरी वेरी सिंपल, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अभी प्री बोर्ड होगा दिसंबर में या जनवरी में, और हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा क्लास 10th का। तो इसे अच्छे से करें, और कोई प्रॉब्लम हो और भी क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में बीपीटी का यूज करके ये भी कह सकते हैं कि AB बाय AD इक्वल्स टू AC बाय AE होगा, ये भी हमारा वैलिड होगा। अब आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यदि ऐसा होगा सपोज दैट यहाँ पे AD बाय BD बाय AB किसके इक्वल होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं BD बाय AB किसके इक्वल होगा, व्हाट विल बी हियर। दिस इज ये स्टूडेंट्स लोग जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। ओके चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, थैंक यू।